प्रिय दर्शकों नमस्कार। मित्रों, आज हम शीघ्र विवाह की युगों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। मित्रों, विवाह तो सभी करना चाहते हैं और विवाह का सुख भी सभी लेना चाहते हैं, लेकिन विवाह होना आज के जीवन में लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण बन गया है। किसी का विवाह बहुत शीघ्र हो जाता है तो किसी के विवाह में अनेकों परेशानियां आती हैं, उसे अपने विवाह हेतु अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो किसी की कुंडली में विवाह का योग होता नहीं है और किसी की कुंडली में विवाह का योग होता है तो हो सकता है उसकी कुंडली मांगलिक हो। तो इस प्रकार की अनेकों तमाम समस्याओं का सामना उसे अपने जीवन में विवाह को लेकर करना पड़ता है, जिसमें से आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि किसका विवाह शीघ्र हो सकता है, किसकी कुंडली में इस प्रकार का योग बनता है कि उसका विवाह शीघ्र हो जाए। तो शीघ्र विवाह होने का आखिर क्या योग होते हैं, आइए हम उन योगों को जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है या आपकी कोई संतान है जिसका जो विवाह योग हो गई हो और उसका विवाह आप करना चाहते हैं, तो आइए उनकी कुंडली आप खोल लीजिए और जो योग मैं आपको बताता हूं योगों को कुंडली में देखिए। मित्रों, कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें से प्रथम भाव जिसे हम लग्न भाव भी कहते हैं, यह लग्न भाव हमारी कुंडली का लग्न भाव स्वयं का भाव होता है। और कुंडली का सप्तम भाव, यहां से गिनिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, यह सप्तम भाव हमारे विवाह का भाव होता है, हमारे जीवन साथी का भाव होता है। यदि आप पति हैं तो यह आपकी कुंडली में पत्नी का भाव होता है, यदि आप स्त्री हैं तो आपकी कुंडली में यह भाव आपके पति का भाव होता है। इस भाव से हम वैवाहिक जीवन के बारे में विचार करते हैं, आपका जीवन साथी कैसा होगा, उसका रंग रूप आकार विचार भावना कैसे होंगे, उसका विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। तो आइए मित्रों, शीघ्र विवाह योग के पहले सूत्र को जान लेते हैं। यदि किसी लड़का या लड़की की कुंडली में, यदि किसी लड़का या लड़की की कुंडली में लग्न भाव का मालिक और सप्तम भाव का मालिक शुभ ग्रह हो, लग्न भाव का मालिक और सप्तम भाव का मालिक, अब लग्न भाव का मालिक कौन है, कौन हो सकता है, तो कुंडली में देखिए आप, लग्न भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका मालिक, मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर की राशि लिखी हुई है तो इसके मालिक हो जाएंगे मंगल देव, तो यहाँ पर लग्नेश कहलाएंगे मंगल देव। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, 1 और 8 राशि के मालिक होते हैं मंगल देव, 2 और 7 राशि के मालिक होते हैं शुक्र देव, 3 और 6 राशि, 3 नंबर और 6 नंबर राशि के मालिक होते हैं बुध देव, और 9 नंबर और 12 नंबर राशि के मालिक होते हैं बृहस्पति देव, और 10 नंबर और 11 नंबर राशि के मालिक होते हैं शनि देव, और 4 नंबर राशि के मालिक होते हैं चंद्रदेव, और 5 नंबर राशि के मालिक होते हैं सूर्य देव। मान लीजिए यहाँ पर 5 नंबर राशि लिखी हुई है तो लग्नेश कौन बनेगा, तो 5 नंबर राशि के मालिक होते हैं सूर्य देव, यानी लग्नेश हो जाएंगे सूर्य देव। और सप्तमेश की बात करें तो सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका मालिक हो जाएगा सप्तमेश। तो यहाँ पर जैसे 7 नंबर की राशि लिखी हुई सप्तम भाव में, तो 7 नंबर की राशि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखी हुई, इसके मालिक कौन है, शुक्र देव। तो यहाँ पर सप्तमेश, मेष लगनी कुंडली सप्तम भाव में 7 नंबर की राशि लिखी है, इसके लिए इसके मालिक होंगे शुक्र देव, यानी सप्तमेश हो जाएंगे शुक्र। तो पहला सूत्र है, यदि किसी लड़का या लड़की की कुंडली में लग्न भाव का मालिक और सप्तम भाव का मालिक शुभ ग्रह हो अथवा शुभ ग्रह ना हो, तो लग्न भाव का मालिक और सप्तम भाव का मालिक कहीं भी युति बनाकर बैठे हो, एक साथ बैठे हो, तो समझ लीजिए कि उस लड़का या उस लड़की की युवा अवस्था आते आते उसकी शादी हो जाती है, क्योंकि ग्रहों की इस प्रकार की स्थिति शीघ्र शादी का योग तय कर देती है, बना देती है। क्योंकि लग्न भाव जातक स्वयं होता है और सप्तम भाव होता है उसके विवाह का भाव या उसके जीवन साथी का भाव। तो जब दोनों मिलेंगे तो शीघ्र ही शादी होने का युग बना देंगे, शीघ्र विवाह होने का युग बना देंगे और बहुत ही जल्दी शादी करवा भी देते हैं। और आप तो जानते हैं कि ग्रह जैसा करवाते हैं व्यक्ति वैसा करता है, व्यक्ति अपने जीवन में उस तरह का परिवर्तन करता है। ग्रह जैसा नचाते हैं इंसान को वैसा नाचना पड़ता है। आइए अब शीघ्र विवाह योग के दूसरे सूत्र को जानते हैं। दूसरा सूत्र, यदि किसी लड़का या लड़की की कुंडली में सप्तम भाव का मालिक, यहाँ पर जो सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी सप्तमेश हो जाएगा। तो सप्तम भाव का मालिक यदि द्वितीय भाव में बैठा हुआ है
बलवान होकर बैठा हुआ है। सप्तम, यदि किसी लड़का या लड़की की कुंडली में सप्तम भाव का मालिक द्वितीय भाव में जाकर बलवान होकर बैठा हुआ है और लगन भाव के स्वामी को, लगन भाव का मालिक जहां बैठा हुआ है, मालिक या स्वामी एक ही बात है, तो लगन भाव का मालिक जहां पर बैठा हुआ है उसे नवम भाव का स्वामी बैठकर देख रहा हो, तो समझ लीजिए कि उस जातक या उस जाति का, उस लड़का या लड़की को शादी का सौभाग्य शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। पुनः सुनिए, यदि किसी लड़का या लड़की की कुंडली में सप्तम भाव, विवाह भाव का मालिक, सप्तम भाव का मालिक यानी सप्तमेश द्वितीय भाव में जाकर बैठा हो और लगन भाव का मालिक यानी लग्नेश जहां भी बैठा हो उसे नवम भाव का मालिक देख रहा हो, तो समझ लीजिए कि उस लड़का या उस लड़की को शीघ्र ही विवाह होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसका विवाह बहुत ही शीघ्र हो जाता है। आइए अब शीघ्र विवाह के योग के तीसरे सूत्र को जान लेते हैं। तीसरा सूत्र, यदि किसी लड़का या लड़की की कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा शुभ होकर बैठा हुआ हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा समझ लीजिए, तो चंद्रमा यहाँ पर शुभ होकर बैठा हुआ हो, तो उस जातक या उस स्त्री या उस पुरुष की जो शादी रहती है वह शीघ्र ही हो जाती है, उसकी कुंडली में शीघ्र शादी का योग बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। साथ ही साथ यदि सप्तम भाव में चंद्रमा बैठता है तो जातक को सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जातक का जो जीवन साथी रहता है बहुत ही सुंदर होता है, सौम्य होता है और उच्च विचारों का होता है। आइए अब चौथे सूत्र को जानते हैं। चौथा सूत्र, यदि किसी लड़का या लड़की की कुंडली में, यदि किसी स्त्री या पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव का मालिक द्वितीय भाव में जाकर बैठा हुआ हो, तो यहाँ पर द्वितीय भाव में सप्तम भाव का मालिक जाकर बैठता है और साथ ही साथ एक शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, तो ऐसे स्त्री या ऐसे पुरुष, ऐसी लड़का लड़की की जो शादी रहती हो ये 21 वर्ष के आसपास हो जाती है। पांचवा सूत्र, यदि किसी लड़का या लड़की की कुंडली के प्रथम, द्वितीय और सप्तम भाव में केवल शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, प्रथम, द्वितीय और सप्तम भाव में केवल शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। शुभ ग्रह कौन? चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। इनमें से कोई भी एक ग्रह यहाँ बैठा हुआ हो या दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो प्रथम, द्वितीय और सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो ऐसे लड़का या लड़की की शादी का योग 21 वर्ष के आसपास शादी होने का योग बनता है। आइए अब छठवें सूत्र को जान लेते हैं। कुंडली के सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और किसी शुभ ग्रह से देखे जा रहे हो। सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और कहीं से कोई शुभ ग्रह गुरु बृहस्पति को देख रहा हो, और अथवा सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार का योग जब बनता है तो लड़का या लड़की की जो शादी है वो लगभग 21 वर्ष के आसपास होने की संभावना बनती है। सातवां सूत्र, यदि किसी लड़की की कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश का संबंध किसी भी प्रकार से गुरु से बन रहा हो या लग्नेश और सप्तमेश कहीं भी बैठे हुए हैं और गुरु बृहस्पति से देखे जा रहे हो, गुरु बृहस्पति की दृष्टि उन पर पड़ रही हो, तो उस लड़की की शादी 18 से 20 वर्ष के बीच हो जाती है। 18 से 20 वर्ष के बीच शादी का योग यानी शीघ्र शादी का योग होने की संभावना बनती है। और यही स्थिति किसी लड़के की कुंडली में बनी हुई हो तो 21 से 24 वर्ष के बीच उस लड़की की शादी होने का योग बनता है। आठवां सूत्र, यदि किसी स्त्री या पुरुष की कुंडली में लग्न भाव का मालिक द्वितीय भाव में जाकर बलवान होकर बैठा हुआ हो, या कह सकते हैं कि लग्न भाव का मालिक द्वितीय भाव में जाकर उच्च का होकर बैठा हुआ हो, या अंश वायु बली का होकर बैठा हुआ हो, अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ हो, तो यहाँ पर यदि लग्न भाव के मालिक की स्थिति द्वितीय भाव में जाकर बैठा हुआ मजबूत स्थिति बनती है, तो भी उस स्त्री या उस पुरुष की शादी का योग शीघ्र शादी होने का बहुत अच्छा योग बनता है। मित्रों, अब मैं आपको बहुत ही एक खास सूत्र बताने जा रहा हूं, जो यदि कुंडली में लागू होता है तो आपका विवाह बहुत ही
सही समय पर होगा और आपके विवाह में भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। या आपका विवाह बहुत अच्छी जगह होगा और आपका वैवाहिक जीवन ही बहुत बढ़िया होगा और आपका जीवन साथी भी बहुत बढ़िया होगा। उसके लिए एक खास सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस सूत्र को आप विशेष रूप से समझें। वह खास सूत्र यह है कि कुंडली में, आपकी कुंडली में सप्तम भाव, आपकी कुंडली में पहला सप्तम भाव, दूसरा सप्तम भाव का मालिक, तीसरा सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र, सप्तम भाव का मालिक और सप्तम भाव का कारक शुक्र ग्रह, यदि यह तीनों आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो आपका विवाह बहुत ही सही समय पर होगा। आपका विवाह में किसी प्रकार की विलंबता का योग नहीं बनेगा। आपका वैवाहिक जीवन ही बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सुंदर होगा। आपका जीवन साथी भी बहुत अच्छा होगा और आपकी जो ससुराल पक्ष से भी आपको यहाँ पर धन लाभ की स्थिति भी बहुत अच्छी बनेगी। इसलिए मित्रों, वैवाहिक जीवन, अपने जीवन साथी, अपनी वैवाहिक लाइफ को के बारे में बहुत अच्छा अध्ययन करना चाहते हैं तो आप सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र की स्थिति को देखिए। लेकिन यदि इसके विपरीत सप्तम भाव, सप्तमेश, शुक्र, सप्तम भाव पाप प्रभाव में चला गया, पाप पीड़ित हो गया, सप्तमेश भी पाप पीड़ित हो गया और शुक्र भी पाप पीड़ित हो गया, तो निस्संदेह आपके विवाह में समस्या का आने का योग बन जाता है। क्योंकि सप्तम भाव पीड़ित हो गया यानी आपका विवाह पीड़ित हो गया, आपकी वैवाहिक लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव पर जब पापी ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा तो वह सप्तम भाव को खराब करेगा, यानी आपके विवाह को खराब करेगा, आपके वैवाहिक जीवन को खराब करेगा और आपके जीवन साथी संबंधी परेशानियां भी देगा। यदि कुंडली में सप्तम भाव पर 3 पाप ग्रहों का प्रभाव हो और सप्तमेश भी कहीं पर पाप ग्रह के साथ बैठा हो, पाप पीड़ित होकर बैठा हुआ हो और शुक्र भी पीड़ित हो जाए तो निस्संदेह उस व्यक्ति का अपने जीवन साथी से विवाह के बाद तलाक होना निश्चित हो जाता है। क्योंकि यहां पर सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र तीनों पीड़ित हो गए हैं। लेकिन यदि सप्तम भाव, सप्तमेश और सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र यदि बहुत अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में, तो निस्संदेह आपका विवाह बहुत सही समय पर होगा, आपका विवाह बहुत अच्छी जगह होगा, आपका वैवाहिक जीवन जबरदस्त होगा और आपकी जो जीवन साथी होगा वह भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही लायक और बहुत ही संस्कारवान और बहुत ही गुणवान होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शीघ्र विवाह होने का योग बना हुआ है तो आपकी शादी में कम ही परेशानियां आ सकती हैं। और यदि सप्तम भाव पर शुभ स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है, सप्तमी शुभ स्थिति में शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो निस्संदेह आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी या किसी विवाह में भी किसी प्रकार की परेशानी, समस्या नहीं आएगी। मित्रों, आज की शीघ्र विवाह के योगों की जानकारी में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चुका है आपके लकी कमेंट के जवाब देने का। प्रिय मित्रों, आज का लकी कमेंट है कमल चंद्र हैरान जी का। कमल चंद्र हैरान जी, मैं आपका विनम्र कमेंट लेने जा रहा हूं। आपने बहुत ही विनम्रता, बहुत ही आदरपूर्वक लिखा हुआ है, गुरुजी सादर चरण स्पर्श। तो कमल चंद्र जी, आपका सदैव कल्याण हो। ईश्वर आपको जीवन की तमाम सुख समृद्धि, ईश्वर खुशियां प्रदान करें और आपके जीवन के समस्त समस्या परेशानियों का हल करें। आपने लिखा हुआ है कि मेरी पुत्री का जन्म तिथि 29/10/1987 है और जन्म का समय सुबह 5:30 है और जन्म स्थान है मध्य प्रदेश के चंदेरी स्थान। जन्म स्थान है आपका चंदेरी है। तो देखिए कमल चंद्र जी, मैं आपकी बिटिया की कुंडली देखने जा रहा हूं। कमल चंद्र जी, आपकी बिटिया की कुंडली कन्या लग्न की है और राशि है मकर राशि है। आपने प्रश्न पूछा हुआ है कि मेरी बिटिया की क्या सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो आपका लग्नेश है द्वितीय भाव में सूर्य से अस्त होकर और सूर्य नीच का होकर नीच भंग राजू बनाकर बैठा हुआ है। लग्न भाव में मंगल केतु, सप्तम भाव में बृहस्पति राहु। जो लोगों की जो स्थिति में आपकी कुंडली में देख रहा हूँ, आपकी बिटिया की कुंडली में देख रहा हूँ, सरकारी नौकरी का योग
यहाँ पर कमजोर स्थिति है। सरकारी नौकरी का यहाँ पर योग बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, कमजोर स्थिति में बना हुआ है और यहाँ पर वैवाहिक स्थिति में भी परेशानी का योग बन रहा है। तो मैं इसके लिए आपको खास उपाय बताने जा रहा हूँ, आप उन उपायों को करें। फिलहाल तो यहाँ पर सरकारी नौकरी का बहुत अच्छा योग नहीं, लेकिन यदि आप जी जान से मेहनत कर ही रहे हैं या आप बिटिया जी जान से मेहनत कर रही है सरकारी नौकरी पाने की, तो मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। आप उन उपायों को करेंगे तो जो परेशानियां हैं वो परेशानी हटेंगी और सरकारी नौकरी मिलने का योग जो नहीं बन रहा है वह बन सकेगा। और साथ ही साथ जो वैवाहिक जीवन में जो वैवाहिक जो में परेशानी का योग बन रहा हुआ है, आप उन उपायों को करेंगे तो इस विवाह में जो समस्याओं का योग बन रहा है वो भी समस्याएं भी टल सकेंगी। कमल चंद्र जी, मैं आपको जो उपाय खास उपाय जो बताने जा रहा हूँ, यह उपाय आप अपनी बिटिया से करवाएं। जिसमें से पहला उपाय है कि तुलसी की माला लेकर या चंदन की माला लेकर प्रतिदिन प्रातः है ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप प्रतिदिन करना है, पहला उपाय। दूसरा उपाय है कि मंगलवार को मटके में, खाली मटके में गुड़ भरकर वीरान स्थान पर दबाएं। यह कार्य दिन के मंगलवार को दिन के समय करवाना है और यह कार्य करते समय बिटिया को किसी बिटिया को कोई देख ना पाए, है ना। जब वीरान में आप मटके को गड़ा रहे हो तो उस समय आसपास कोई ना हो, ना कोई उस जगह को गड़ाते समय देखे। तीसरा उपाय आपको ये करना है कि बंदर को गुड़ खिलाएं और बंदर की जैसे भी हो सके सेवा करें। सेवा नहीं कर सकते तो केवल गुड़ ही खिलाएं। चौथा उपाय बिटिया को यह करना है कि नित्य प्रतिदिन केसर का तिलक लगाना है। पांचवा उपाय आपको यह करना है कि बिटिया को गले में चांदी की जंजीर धारण करवाएं। चांदी की जंजीर धारण करवाने से यहाँ बहुत ज्यादा लाभ होगा। इन पांचों उपायों को आप अपनी बिटिया से करवाइए। इन उपायों को करने से सरकारी नौकरी का जो योग कमजोर बना हुआ है, सरकारी नौकरी में जो बाधाओं का योग बना हुआ है वो बाधाएं टलेंगी और सरकारी नौकरी का योग यहाँ पर मजबूत होगा। साथ ही साथ जो शादी में परेशानियों का योग बना हुआ है, शादी विवाह में परेशानी योग बना हुआ है, वह परेशानियां भी टलेंगी और शादी होने का योग यहाँ पर बन सकेगा और शादी हो सकेगी। मित्रों, आज समय कम होने के कारण मैं आज एक ही लकी कमेंट ले पा रहा हूँ, लेकिन आने वाली वीडियो में, आने वाले एपिसोड में कोशिश करूंगा कि आपके अधिक से अधिक कमेंट आपके लिए जाएं। जिनके कमेंट इस एपिसोड में नहीं लिए गए हैं वह परेशान ना हो, आने वाले एपिसोड में उनके कमेंट अवश्य लिए जाएंगे। किसी न किसी एपिसोड में आपकी कमेंट अवश्य लिए जाएंगे। मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव कर्म, पॉजिटिव सोच जीवन का बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं। साथ ही साथ आपको समस्त समस्याओं से बचाए रखते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।